हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। एक बार फिर से आपके अपने चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, अभी कल हमने आपको एक नोटिफिकेशन डाला था जिसमें हमने आपको बोला था कि हम आपको केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट की न्यूमेरिकल कराएंगे। तो आज हम उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पहला कॉन्सेप्ट देखेंगे। जो कॉन्सेप्ट हमारा है मास परसेंटेज। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है हमारे पास? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को अपन निकालने के लिए इसको हिंदी में बोला जाता है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या बोला जाता है? द्रव्यमान प्रतिशत। मास परसेंटेज को निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। क्या होता है? मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। कभी भी हमें परसेंटेज निकालना होता है तो हमें 100 का मल्टीप्लाई करना होता है। दूसरी बात, यदि हिंदी में देखें तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणा में 100। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो विलयन होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है विलेय और एक होता है हमारे पास विलायक। क्या होता है? विलायक। मतलब जो सॉल्यूशन हमारा होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट होता है वो हमारा क्या होता है? कम मात्रा में, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सब्सटेंस लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो यदि हम यहाँ पर देखें, विलेय क्या होता है? जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है उसको विलेय कहते हैं, जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है उसको विलायक कहते हैं। तो अभी अपन ने क्या देखा? हमने अभी इनके बारे में देखा कि विलेय और विलायक क्या होते हैं। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से हमने देख लिया है। ये हमारा फॉर्मूला होता है मास ऑफ द सोल्यूट, मतलब जो कम मात्रा में होता है उसको ऊपर रख दो, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम जो रहता है उसको नीचे रख दो। तो यदि हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका सबसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ H2SO4 इन अ सॉल्यूशन हैविंग 40 ग्राम H2SO4 इन 100 ml सॉल्यूशन। हमसे बोला गया है, सॉरी 1000 ml सॉल्यूशन। हमसे बोला गया है कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ द H2SO4 इन अ सॉल्यूशन हैविंग 40 ग्राम H2SO4 इन 1000 ml सॉल्यूशन। इसमें बोला गया 1000 ml 1000 मिलीलीटर विलयन में 40 ग्राम H2SO4 घोला है। तो H2SO4 का द्रव्यमान प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। क्या करना है? H2SO4 का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम एक डायग्राम से आपको समझाते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक कोई सॉल्यूशन है, कोई विलयन हमारे पास है। जो कितना है हमारे पास? टोटल जो सॉल्यूशन हमारे पास है वो हमारे पास है 1000 ml। कितना दे रखा है? 1000 ml दे रखा है। इसमें क्या घोला हुआ है? 40 ग्राम। हम मान लेते हैं इस तरीके से छोटा छोटा हमारे पास 40 ग्राम क्या घोला हुआ है? H2SO4 घोला हुआ है। क्या घोला हुआ है? H2SO4 घोला हुआ है। तो हम देखें टोटल तो हमारे पास सॉल्यूशन 1000 ml दे रखा है और 40 ग्राम हमारे पास क्या दे रखा है? H2SO4 का सॉल्यूशन दे रखा है। तो हम देख पाते हैं कि जो 40 ग्राम है उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे क्योंकि कम मात्रा में प्रेजेंट है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास गिवन बात करते हैं। गिवन क्या दे रखा है? हमें हर क्वेश्चन में गिवन या दिया है ये लिखना होता है। इसका लिखने का ही हमें 1 नंबर मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मास ऑफ सोल्यूट। क्या दे रखा है? मास ऑफ सोल्यूट वो दे रखा है हमारे पास 40 ग्राम। मतलब विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है? विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 40 ग्राम। और दूसरी बात, वॉल्यूम क्या दे रखा है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो कितना दे रखा है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, विलयन का आयतन वो दे रखा है हमारे पास 1000 ml। कितना दे रखा है? 1000 ml। तो यदि हम इसका मास परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मास परसेंटेज इक्वल टू, हम यहां से लगाते हैं मास परसेंटेज इक्वल टू हम क्या देखेंगे? फॉर्मूला क्या दे रखा है? मास ऑफ द सोल्यूट। क्या दे रखा है? मास ऑफ द सोल्यूट कितना दे रखा है? 40 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना रखा है हमारे पास? 1000 मल्टीप्लाई 100। एक बार दोबारा देखो, हमें क्या निकालना है? द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। कैसे निकालते हैं? ऊपर क्या आता है हमारे पास? विलेय का द्रव्यमान, मतलब 40 दे रखा है, बटे में क्या दे रखा है हमारे पास? विलयन का आयतन जो नीचे दे रखा है अपने पास 1000। यदि इंग्लिश में बात करें तो मास ऑफ द सोल्यूट क्या दे रखा है अपना? 40। वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन क्या दे रखा है अपने पास? 1000। यदि हम इनको काटते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि दो जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। हमारे पास क्या बता? 4% हमारे पास क्या बचा? मास परसेंटेज आया। कितना आया? मास परसेंटेज हमारे पास 4% आया। तो हमने क्या देखा कि यदि हमें इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो उसको करने के लिए सबसे पहले हमें गिवन लिखना पड़ता है।
गिवन हमें कहाँ से मिलता है, सबसे पहले मार्क करते हैं कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इन अ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें क्या बोला हुआ है, H2SO4 बोला हुआ है। 40 ग्राम जो कम होता है उसको सॉल्यूट ले लिया अपन ने, क्या ले लिया, सॉल्यूट। उसके बाद हमने टोटल हमारे पास सॉल्यूशन क्या दे रखा है 1000, तो 1000 हमने सॉल्यूशन ले लिया। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में 40 तो क्या दे रखा है हमारे पास, बिलियन दे रखा है, और 1000 क्या दे रखा है हमारे पास, बिलियन दे रखा है। तो ऊपर हम बिलियन रखेंगे, नीचे हम बिलियन को रखेंगे, मल्टीप्लाई में 100 करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4% हमारा आंसर आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द CuSO4, कॉपर सल्फेट का हमें परसेंटेज निकालना है इन द सॉल्यूशन। कोई एक सॉल्यूशन उसमें, इसमें CuSO4 दे रखा है 30 ग्राम और सॉल्यूशन क्या दे रखा है हमारे पास 900 ml। तो हम बात कर लेते हैं गिवन क्या दे रखा है, दिया है, क्या दिया है हमारे पास। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास दे रखा है सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट क्या दे रखा है, या विलेय का द्रव्यमान, वो कितना दे रखा है हमारे पास दे रखा है 30 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम सॉल्यूशन क्या दे रखा है, आयतन क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है हमारे पास कितना 900 ml, कितना दे रखा है 900 ml। यदि हमें CuSO4 की परसेंटेज निकालना है तो देखो मास परसेंटेज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा इसका वेट, फॉर्मूला हमारे पास ये लगा हुआ है, यहाँ से हम फॉर्मूले को देख सकते हैं। मास ऑफ द सॉल्यूट ऊपर रख दो, कितना है 30, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन नीचे रख दो 900, थोड़ा में क्या आएगा हमारे पास 100। यदि हम काटते हैं तो 2 0 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 काट दिए, हमारे पास क्या आया 30/9 आ गया, है ना, 30/9 आ गया। 3 से काट दो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, हमारे पास क्या आया 10/3 आ गया। क्या आ गया हमारे पास 10/3 आ गया। हम इस 10/3 को 10 में 3 से डिवाइड करते हैं तो देखो क्या आएगा 3 बन जा 3, 1 बचा, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, हमारा क्या आएगा 3 3 जा 9। सॉरी, एक बार इसको देखते हैं। यदि हम देख रहे हैं कि हमें 10 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 3 जा 9, 1 बचा, या पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 3 3 जा 9। हम देखें लगातार ऐसे चलता जाएगा, हमें एक के बाद पॉइंट लिखना है तो हम क्या लिख देंगे इसका आंसर 3.3% हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3.3% हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने इसका सबसे पहले जो डाटा दिया उसको लिखा, मास ऑफ द सॉल्यूट लिखा, जो कम होता है उसको मास ऑफ द सॉल्यूट कहते हैं 30 ग्राम। उसके बाद हमने वॉल्यूम लिखा, इसका आयतन लिखा 900 ml दे रखा है। मास परसेंटेज या द्रव्यमान परसेंटेज की बात करते हैं, क्या है हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत की बात करते हैं, द्रव्यमान परसेंटेज की बात करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ऊपर जो कम दिया होता है वो और नीचे जो सॉल्यूशन दे रखा है वो रखेंगे, 0 0 काट देंगे। 0 0 काटने पर हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या बचा 30/9 बचा, 30/9 बचा तो हम 3 से काट देते हैं, 3 बन जा 3, 10 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 10/3 में डिवाइड 10 में हम 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 3.3 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास 3.3 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमारे पास और दे रखा है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है जिसमें बोला है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ द NaOH इन 200 ग्राम 10% ऑफ NaOH। हमसे बोला गया 200 ग्राम बिलियन में 10% NaOH है। तो हम देख लेते हैं हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन की बात करते हैं। दिया है हमारे पास, क्या दिया है, सबसे पहले दे रखा है सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। बिलियन का आयतन क्या दे रखा है, बिलियन का आयतन दे रखा हमारे पास इक्वल टू कितना दे रखा हमारे पास, बिलियन का आयतन दे रखा हमारे पास 200 ग्राम, ठीक है। मास परसेंटेज क्या दे रखा है, मास परसेंटेज दे रखा है हमारे पास क्या 10%, क्या दे रखा है 10% दे रखा है। आपसे पूछा है कि हमारा वेट ऑफ द सॉल्यूट निकालना है, या अपन बोल सकते हैं मास ऑफ द सॉल्यूट निकालना है। मास ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना है, जो हमको फाइंड आउट करना है। क्या करना है, विलेय का द्रव्यमान, ये हमें निकालना है। तो डाटा दे रखा है, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्व इधर कर देते हैं हम इसको। हम कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन लगाएंगे मास परसेंटेज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है अपना, ऊपर लगाते हैं अपन क्या, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है।
क्या बनाएंगे, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे आयतन। देखो परसेंटेज क्या दे रखा है 10, तो 10 लिख दो यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, जो निकालना है हमें, इसको W मान लेते हैं, स्मॉल w। वॉल्यूम क्या दे रखा है हमारे पास 200, क्या दे रखा है वॉल्यूम हमारे पास 200, वॉल्यूम क्या दे रखा है हमारे पास 200 दे रखा है, और गुणा में 100 होता है इसके, ये हमने लगाना भूल गए हम लोग। 2 जीरो काट दो, बचा क्या हमारे पास 10 इक्वल टू W/2। इसको 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो W बराबर क्या आएगा 10 गुणा में 2 बराबर 20, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 20 ग्राम हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या करा है इसमें हम लोगों के पास जो डाटा दिया था, सॉल्यूशन दे रखा था 200 ग्राम है ना, और मतलब वॉल्यूम दे रखा 200 ग्राम सॉल्यूशन का, मास परसेंटेज 10% दे रखा था। हमें क्या निकाला था, सोल्यूट निकाला था। सोल्यूट निकालने के लिए हमने क्या करा, फॉर्मूला लगाया मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी, द्रव्यमान की वैल्यू होती 10 पुट करा, W इसको W मान लिया शॉर्ट में लिखने के लिए, अपॉन 200 मल्टीप्लाई 100, 2 काट दी हमने, मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आ गया 20 ग्राम। हमारे पास ये क्या आ गया इसका, हमारे पास 3 न्यूमेरिकल हमने कर लिए हैं। पहला न्यूमेरिकल हमारा सिंपल था जिसमें हमें सीधा वैल्यू पुट करनी थी, दूसरा सिंपल था, तीसरे को थोड़ा हमने इसको घुमाया, घुमाने में हमने क्या दिया, जो निकालना था वो दे दिया, उसके अलावा जो डाटा एक बचा, जिसमें जैसे हमारे पास सोल्यूट बचा था उसको निकालने के लिए हमने आपको बताया। इसके बाद चलते हैं, हम देखेंगे वो है हमारे पास मोलरिटी के ऊपर। क्या है हमारे पास, मोलरिटी के ऊपर। मोलरिटी या मोलरता का फॉर्मूला की बात हम करते हैं तो वो होता है हमारे पास W मल्टीप्लाई 1000 अपॉन MW मल्टीप्लाई V। क्या दे रखा है हमारे पास, W मल्टीप्लाई 1000 अपॉन MW मल्टीप्लाई V। यहाँ देखें तो जो W होता है वो हमारे पास होता है वेट ऑफ द सोल्यूट। जो सोल्यूट का जो वेट होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, W कहलाता है, मतलब विलेय का भार, जो भी विलेय दिया होगा उसका भार कहलाएगा। MW कहलाता है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास या आणविक द्रव्यमान। क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास या आणविक द्रव्यमान। V4 होता है वॉल्यूम, कितना हमारे पास कोई सॉल्यूशन दे रखा है उसको क्या कहते हैं, उसका वॉल्यूम बोला जाता है। तो एक बार दोबारा इस फॉर्मूले को देखते हैं। ये हमारे पास मोलरिटी इसको बोला जाता है, इसको मोलरता कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है W, स्मॉल w है हमारा यहाँ ना, स्मॉल w मल्टीप्लाई 1000 अपॉन MW मल्टीप्लाई V। ये मोलरिटी का फॉर्मूला है। यहाँ से हमारे एग्जाम में भी क्वेश्चन जनरली आ जाया करता है। तो यदि अपने क्वेश्चन की बात करते हैं, इसकी न्यूमेरिकल की बात करते हैं, तो हमारे पास दे रखा है 5.8 ग्राम ऑफ NaCl। क्या दे रखा है हमारे पास 5.8 ग्राम NaCl, क्योंकि डिजोल्व है हमारे पास 200 ml वाटर कोई सॉल्यूशन दे रखा है। क्या दे रखा है, वाटर का कोई सॉल्यूशन दे रखा है, उसके 200 ml में ये डिजोल्व है। कैलकुलेट द मोलरिटी, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी मोलरिटी फाइंड आउट करना है। हिंदी में देख लेते हैं, 200 मिलीलीटर पानी के विलयन में 5.8 ग्राम NaCl घुला है, तो मोलरता ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, मोलरता ज्ञात करना है। यदि हम इसकी बात करते हैं, इसका गिवन लिखते हैं, गिवन दिया है, क्या क्या दिया है उसकी बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले गिवन में हमारे पास दे रखा है स्मॉल w। हम क्या जानते हैं, सोल्यूट क्या होता है, विलेय क्या होता है, जो कम मात्रा में घुला होता है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है जो कम मात्रा में 5.8 ग्राम है, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, W कहलाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, और नेक्स्ट दे रखा है सॉल्यूशन दे रखा है, मतलब V दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है कितना 200 ml। क्या दे रखा है, V4 वॉल्यूम दे रखा है 200 ml दे रखा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, MW मतलब मॉलिक्यूलर मास, इसका फाइंड आउट करना है, किसका, NaCl का। किसका, NaCl का। NaCl का मॉलिक्यूलर मास यदि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ हम एक बॉक्स में आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना थोड़ा बताते हैं, इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हो, जो कि आपको मिली जाएगी इसके डिस्क्रिप्शन में। तो देखो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। क्या दे रखा है हमारे पास, NaCl। मॉलिक्यूलर मास का मतलब बेसिकली ये होता है कि उसका एटॉमिक मास क्या होता है। तो देखते हैं, टोटल एटॉमिक मास का सम हमारा मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। तो Na की बात करते हैं, तो Na का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास क्या, 11, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है 23। ये क्या हमारे पास एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान। और क्लोरीन की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, और ये कितना होता है 35। इसका एटॉमिक मास क्या होता है हमारे पास 35। तो हमें किसकी बात करना है, मॉलिक्यूलर मास की। MW निकालने वाले किसका, हमारे पास NaCl का। NaCl का MW कैसे निकलेगा, 23 प्लस 35, टोटल ऐड करें तो कितना आएगा, 58 आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा, 58 आ जाएगा। तो NaCl का MW हमारे पास क्या दे रखा है 58, जो कि हमने क्या है निकाला हुआ है।
हमें जितने भी मोलरिटी वाले कॉन्सेप्ट हैं उनमें सब में हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमारी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है जिसको आप देखकर अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। हमने सिंपल सा बता दिया है, इसके एटॉमिक नंबर को नहीं लेना, मास को लेना है, मास को लेकर उनको ऐड कर देना है, वो हमारा मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। तो यदि हम इसको निकालते हैं, इसकी मोलरिटी निकालते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है मोलरिटी का, मोलरिटी या मोलरता इक्वल टू, इसका हिंदी इंग्लिश में कॉमन ही है, W मल्टीप्लाई 1000 अपॉन MW मल्टीप्लाई V। तो यदि हम देखें W क्या दे रखा है हमारे पास 5.8 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन MW क्या दे रखा है 58 मल्टीप्लाई हमारे पास और क्या दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है 200। यदि हम इस पॉइंट को हटाते हैं तो एक जीरो बढ़ा लो, कहीं भी यहाँ बढ़ा लेते हैं, चलो एक जीरो, क्या बनेगा 58 मल्टीप्लाई 1000 58 मल्टीप्लाई 2000। ठीक है, इतना सा हमारा ये आ गया है। हम क्या करेंगे 58 से 58 काट देंगे, ऊपर हमारे पास क्या है 1000, नीचे क्या हमारे पास 2000 काट देंगे, तो हमारे पास क्या है 1/2 आ जाए। 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, क्या आता है 0.5। क्या हमारे पास मोलरिटी आ गई, क्या आ गई मोलरिटी। कैसे आया, 1 में 2 का डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएं, 0 बढ़ाएंगे तो 5 या 10, तो हमारे पास क्या आएगा 0.5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या निकल के आ गई, इसकी मोलरिटी निकल कर आ गई। हमने क्या किया है इसके लिए, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन में जो डाटा था उसको लिखा, गिवन में W दे रखा है जी 5.8 जो लिख दिया, वॉल्यूम दे रखा है 200 ml वो लिख दिया, MW दे रखा है NaCl का, अपन MW निकालेंगे क्योंकि अपन किसका निकालना है, W किसका है हमारा सॉल्यूट का, तो निकालेंगे क्या आएगा 58। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, जो निकालने का तरीका है मॉलिक्यूलर मास को निकालने का तरीका। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे मोलरिटी इक्वल टू W मल्टीप्लाई 1000 अपॉन MW मल्टीप्लाई V एंड वैल्यू पुट करके पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0.5 हमारे पास आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या देख पा रहे हैं, इस तरीके से हम देख पा रहे हैं एक छोटा सा हमने इसका क्या कर दिया, न्यूमेरिकल कर दिया मोलरिटी के ऊपर। मोलरिटी के ऊपर एक क्वेश्चन इस टाइप का बनता है जिसमें जनरली हमसे क्या पूछा जाता है, बोलेगा 5 ग्राम, या बोल सकता है कि 5 ग्राम NaCl की मोलरिटी निकालो, या आपसे बोल सकता है कि वाटर की मोलरिटी निकालो। जैसे देखो इस तरीके से एक क्वेश्चन हम आपके सामने लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है हमारे एग्जाम में। आपसे बोला जाएगा फाइंड द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। क्या बोला उन्होंने, फाइंड द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करें, मोलरता ज्ञात करो। देखो इसको यदि हम देखें तो इसमें कोई भी डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जब ऐसी कंडीशन आए प्योर वाटर तो उसके लिए अपन क्या बोलते हैं, इसको पहले सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको, और गिवन क्या दे रखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। गिवन में हम एज्यूम करेंगे, है ना, मानेंगे, क्या मानेंगे हम, माना क्या माना, ये एज्यूम कर लेते हैं, जैसे अपन एज्यूम या माना, क्या माना अपने, जब प्योर वाटर की बात करते हैं W हम क्या माना 1000 मान लेते हैं, वॉल्यूम भी क्या मान लेते हैं अपन 1000 मान लेते हैं। ठीक है, दोनों को अपन ने क्या मान लिया 1000 मान लिया। यदि हम इसकी MW की बात करते हैं, MW किसकी, वाटर की, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2। इसकी MW की बात करते हैं तो निकाल देते हैं। देखो हम क्या निकालना है, H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो देखो सबसे पहले हमारे इसमें H है, O है, H क्या दे रखा है, H का मॉलिक्यूलर H का हमारा एटॉमिक मास क्या होता है 1 होता है, इसका क्या होता है 8 दूनी 16 होता है। H कितनी बार, 2 बार है, ये कितनी बार है 1 बार है, तो ये आएगा 2, ये कितना आएगा हमारा 18 16 सॉरी, टोटल बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 18 आ गया। यदि इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई समस्या आ रही है निकालने में तो सबसे पहले आपको एटॉमिक मास याद करना पड़ेगा, या एक वीडियो हमारी इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी जहां से आप देखकर इसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं, मोलरिटी इक्वल टू W मल्टीप्लाई 1000 बटे MW मल्टीप्लाई V। तो यदि अपन W की बात करते हैं, W क्या दे रखा है 1000 दे रखा है, ये भी क्या दे रखा है 1000 दे रखा है, MW कितना दे रखा है 18 दे रखा है, कितना दे रखा है 18 दे रखा है। और हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं जिधर रखा है अपने पास 1000, काट देंगे तो हमारे पास क्या आ जाए 1000 बटे 18। अब इसको काटना पड़ेगा, 2 से काटते हैं, 2 9 जाए 80, कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। 500 में यदि हम 9 से डिवाइड करेंगे, कर देते हैं, देखो
9 5 जा 45, 9 5 45, 9 5 जा 45, 0.9 5 जा 45, तो हमारे पास काटने पर क्या आएगा 55.5, इसकी मोलरिटी क्या आ जाएगी हमारे पास 55.5, क्या आ जाएगी इसकी मोलरिटी 55.5, हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मोलरिटी निकाल सकते हैं किसी भी प्योर सब्सटेंस का। आपसे पूछ सकता है कि कॉपर सल्फेट की मोलरिटी ज्ञात करें। अब आपको एक हम आपको क्वेश्चन देते हैं जो आपको घर पे करना है। इसमें क्या फाइंड आउट बोल सकता है, आपसे बोल सकता है फाइंड द मोलरिटी ऑफ प्योर CuSO4, कॉपर सल्फेट की शुद्ध CuSO4 की मोलरता ज्ञात करें, ज्ञात करो। तो इसको आप करना और इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना ना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा। तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मास फ्रैक्शन। इसको द्रव्यमान प्रवाह बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, द्रव्यमान प्रवाह बोलते हैं। द्रव्यमान प्रवाह निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके के कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। क्या देख रहे हैं अपन, द्रव्यमान प्रवाह या मास फ्रैक्शन। सबसे पहले अपन निकालेंगे Ma मतलब सॉल्यूट। हम जानते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन, मान लेते हैं कि एक ये कोई सॉल्यूशन हमारे पास है, ये क्या हमारे पास कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है, मतलब विलयन हमारे पास है। इसके अंदर दो चीजें होंगी, एक तो होगा विलय, एक होगा विलायक। अभी हमने इसको देख लिया है, विलय को हम ए मान लेते हैं, विलायक को हम बी मान लेते हैं। मतलब सॉल्यूट है जो हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट। तो यदि अपन बात करते हैं ए जो दे रखा है, ए की बात करते हैं, ए का मतलब डब्ल्यू ए, ए का मतलब क्या है हमारे पास डब्ल्यू ए, मान लो इसको क्लियर हो जाएगा, डब्ल्यू ए और जी डब्ल्यू बी। तो हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डब्ल्यू ए क्या कहलाएगा हमारा सॉल्यूट, और डब्ल्यू बी क्या कहलाएगा हमारे पास सॉल्वेंट। तो हमें क्या है बार बार इनको नहीं लिखना पड़ेगा, सीधा हम इसके जो भी हमारे पास सिंबल उनको करेंगे राइट डाउन। हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले अपने निकालना है एम ए। एम ए क्या कहलाता है हमारे पास, एम ए कहलाता है, यहाँ लिख देते हैं, देखो एम ए हमारे पास मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एम ए क्या है, एम ए जो हमारे पास है विलय का द्रव्यमान प्रवाह। ऐसे एम बी हमारा क्या कहलाएगा, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब विलायक का द्रव्यमान प्रवाह। ठीक है, तो यदि हम देखते हैं तो एम ए हमारे पास कैसे निकालेंगे, एम ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो डब्ल्यू ए मतलब सॉल्यूट का जो वेट है उसको ऊपर रखना है, और दोनों वेट मतलब सॉल्यूशन को नीचे रखना है, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, दोनों से मिलकर बनेगा हमारे पास डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। सॉल्यूशन कैसे बनेगा, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी करके बनेगा। ऐसे यदि हम एम बी की वैल्यू निकालते हैं, एम बी क्या कहलाएगा हमारे पास, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मतलब विलायक का द्रव्यमान प्रवाह। एम बी कैसे निकलेगा, डब्ल्यू बी अपन ऊपर कर देंगे, अब इसको नीचे वो सेम जैसे गए, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल की, कैसे आता है। 10 ग्राम H2SO4 इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। हमारे पास 10 ग्राम H2SO4 है, वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में मतलब 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, मास फ्रैक्शन निकालना है H2SO4 और वाटर का, मतलब पानी का और H2SO4 का मास फ्रैक्शन या द्रव्यमान प्रवाह हमको निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, एक 200 ml का कोई सॉल्यूशन दे रखा है, कितना दे रखा है, 200 ml का कोई सॉल्यूशन हमारे पास दे रखा है। कितना दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है, विलयन दे रखा है, 200 ग्राम में दे रखा है, तो ग्राम कर लेते हैं। कितना दे रखा है, 200 ग्राम में। हम पक्का ही जानते हैं कि दो चीज मिलकर बना होगा, एक तो इसमें डब्ल्यू ए घुला होगा, एक इसमें डब्ल्यू बी घुला होगा। जो कम होगा वो डब्ल्यू ए, जो ज्यादा होगा डब्ल्यू बी। तो हम बात कर लेते हैं, डब्ल्यू ए तो दे रखा है हमारे पास कितना, 10 ग्राम। डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि एक इसमें 10 ग्राम है, दूसरा क्या होगा, यदि हम इसमें से टोटल हमारे पास क्या दे रखा है, टोटल हमारे पास सॉल्यूशन दे रखा है, विलयन दे रखा है, कितने रखा है, 200 ग्राम। यदि हम 200 में से 100 को कम कर देंगे तो हमारे पास डब्ल्यू बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये कितना आ जाएगा हमारे पास 190 ग्राम आ जाएगा। क्योंकि हम क्या देख पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि डब्ल्यू तो दे रखा था हमारे पास 10 ग्राम, लेकिन डब्ल्यू बी निकालने के लिए हमें टोटल सॉल्यूशन में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो हमने यही तो करा है, डब्ल्यू दे रखा है 10 ग्राम, डब्ल्यू बी निकालने के लिए टोटल सॉल्यूशन में से हमने 10 ग्राम कम कर दिया, तो बचा क्या हमारे पास, डब्ल्यू बी बचा। अब निकाल लेते हैं एम ए की वैल्यू।
एम ए क्या होता है, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, विलेय का द्रव्यमान प्रवाह। कैसे, ऊपर डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। एम ए कैसे निकलेगा, डब्ल्यू ए क्या देगा 10, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू ए देगा 10 प्लस 190। तो हम देखेंगे तो एम ए हमारे पास क्या आ जाएगा 10 अपॉन 200 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 अपॉन 200 आ जाएगा। पढ़ता है हम इसको और क्लासीफाई करते हैं तो हमारे पास एम ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/20, क्या आ जाएगी 1/20 आ जाएगी। अब यदि हमारे एम ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/20 आ गई, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखो हम यहाँ पे कर देते हैं, 1/20 से डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगाते हैं, जीरो बढ़ाते हैं, तब भी नहीं जाता तो क्या जाता है, भागना पहुँच बिंदी आती है, फिर एक जीरो बढ़ाते हैं, 25 जा जाएगा 100। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एम ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.05। तो एम ए क्या आ गया हमारे पास 0.05। अब बात कर लेते हैं एम ए आ गया तो हम एम बी की वैल्यू भी निकालेंगे। तो देखो एम बी की वैल्यू निकालते हैं, एम बी कैसे निकलेगा, डब्ल्यू बी ऊपर डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। तो एम बी निकालेंगे, डब्ल्यू बी कितना दे रखा है 190 अपॉन जे कितना दे रखा है 10 प्लस 190। ऊपर क्या आ गया 190, नीचे क्या आ गया 200 आ गया, पॉइंट से पॉइंट काट दो तो 19/20 आ गया। क्या आ गया हमारे पास 19/20 आ गया। 19/20 आ गया तो इसको डिवाइड करते हैं। देखो तो यदि 19/20 को हम डिवाइड करते हैं तो 19 में हम 20 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो जीरो बढ़ जाएगा एक। अब 20 की टेबल हमको बनाना पड़ेगी, ठीक है। क्या करना है 20 की टेबल हमको बनाना पड़ेगी। तो देखो बनाते हैं, 8 बार करके देखते हैं, पहले 160 आएगा, 9 बार करते हैं 180 आएगा, तो 9 बार चला जाएगा, कितने बार चला जाएगा 9 बार, तो क्या आ जाएगा 180, जहाँ करेंगे 10 बचेगा, ठीक है। एक जीरो बढ़ा लो, कितना आ जाएगा 5 बच जाएगा। तो लगभग हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एम बी की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 0.95, क्या आ जाएगी 0.95 आ जाएगी। तो हमने क्या देखा कि हमने एम ए और एम बी की वैल्यू निकाल ली। किस तरीके से, डाटा हमारे पास गिवन था, उस डाटा को हमने यहाँ पर रखा, फॉर्मूला लगाया एम ए इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। यहाँ पर एम ए डब्ल्यू ए की वैल्यू पुट कर दी, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, डब्ल्यू ए की वैल्यू प्लस डब्ल्यू बी की वैल्यू पुट कर दी, टोटल रखा और डिवाइड कर दी, हमारे पास आंसर क्या आ जाए 0.5 आ जाए, 0.05 आ जाए। ऐसे हमने एम बी की वैल्यू निकाल दी, एम बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो हमने क्या देखा, ये हमारे पास था नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 4। अब बात करते हैं, और ये था हमारे पास हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि है कॉन्सेप्ट नंबर 4, जिसमें हम देख रहे हैं हेनरी लॉ, हेनरी का नियम। क्या देख रहे हैं, हेनरी का नियम, जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम इसका सीधा आपको फॉर्मूला बताएंगे और फॉर्मूले से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बताएंगे। इस टाइप का न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में आ चुका है 2 बार। लिखा हुआ है P इक्वल टू के एच एक्स, यहाँ पर क्या लिखा है P इक्वल टू के एच एक्स। ये क्या कहलाता है हमारा हेनरी लॉ। इसमें हम देख पा रहे हैं P को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, इसको आंतरिक दाब कहते हैं। KH हमारा होता है हेनरी कांस्टेंट। एक्स होता है हमारे पास क्या, कंसंट्रेशन या सांद्रता। एक्स का कहलाता है कंसंट्रेशन या सांद्रता। सांद्रता क्या होती है, किसी भी कोई एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड में घुला होना, उसको क्या कहते हैं, उसकी कंसंट्रेशन या सांद्रता कहते हैं। प्रेशर क्या होता है, कितने प्रेशर पर हम कोई भी गैस को उसमें हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। KH क्या होता है, एक हेनरी कांस्टेंट आता है जब हम हेनरी का नियम ड्राइव करते हैं। जब क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, हमें कुछ नहीं, हमें अभी इस टाइप पर एक फॉर्मूला याद रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज। सबसे पहले दे रखा है, जो दिया जा रहा है उसको अपन लिख लेते हैं, सॉल्व। दिया है गिवन में क्या दे रखा है, सबसे पहले KH की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, क्या दे रखी है हमारे पास 1.67 10⁸ पास्कल। क्या दे रखी है 1.67 10⁸ पास्कल। PA मतलब पास्कल। एट 298 केल्विन कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द CO2। साथ में देखो टी भी दे रखा है, पर हालांकि मैं टी की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लिख लेते हैं। टी क्या दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml। 500 ml में हमें फाइंड आउट करना है कि सोडा वाटर जो मिलाया जा रहा है व्हेन पैक्ड अंडर द 2.5 ATM। इसमें हम देख रहे हैं प्रेशर P दे रखा है कितना, 2.5 ATM दे रखा है। तो हम आपको बता दें एटीएम को कभी भी हमें एटीएम को पास्कल में बदलना है तो हमें 10⁵ से मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना है, एटीएम को पास्कल में बदलना है 10⁵ से मल्टीप्लाई करना होता है। कर देते हैं 2.5 मल्टीप्लाई 10⁵। अब ये किसमें बदल जाएगा, एटीएम चेंज हो जाएगा किसमें, पास्कल में। एटीएम किसमें चेंज हो जाएगा, पास्कल में। यहाँ लिख देते हैं एटीएम से मैं पास्कल में बदलना है पीए में।
तो हमें क्या करना पड़ता है 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक अब हम लोगों ने निकाल लिया। और हवा में क्या देखना है, CO2 टेम्परेचर वापस आ गया, CO2 प्रेशर क्या दे रखा है एट 298 केल्विन पर। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। x क्या हमारे पास कंसंट्रेशन, मतलब CO2 कितनी मिली हुई है जब प्रेशर क्या दिया हो 2.5 ATM दिया हो, उसको मैंने पास्कल में कन्वर्ट कर लिया है। एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं। 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलेयता ज्ञात करना है। हेनरी स्थिरांक का मान दे रखा है, दे रखा है 500 ml सोडा जल 2.5 ATM दाब पर लगाया गया है, दाब दे रखा है मतलब प्रेशर दे रखा है और टेम्परेचर दे रखा है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। डाटा हमारे पास दे रखा है, फॉर्मूला लगाते हैं P = KHX। क्या होता है P = KHX। P की वैल्यू क्या दे रखी है 2.5 10 की पावर 5, KH की वैल्यू क्या दे रखी है 1.6 10 की पावर 8 और X हमको फाइंड आउट करना है। क्या करना है, इसको छोटा कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। X हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यदि हम इसको X फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इसको नीचे ले आते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 अपॉन 1.6 10 की पावर 8 बराबर X। अभी हमें इसको काटना नहीं है ना, या आप काट भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो एक पॉइंट से एक पॉइंट हटा लो। ठीक है, और यहाँ देखेंगे ये पावर कितनी है हमारे पास 5, ये कितनी है 8, काट देंगे तो 3 पावर बचेगी, तो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं, ये क्या आएगा 60 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 बराबर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास X की वैल्यू आ गई। ये कितने में आई हमारे पास, ये हमारे पास दे रखा है पूरा 1000 ग्राम। कितने में दिया है 1000 में। हमें कितने निकालना है 500 ml में निकालना है। 1000 ये कितने में दे रखा है 1000 ml में दे रखा है, हमें 500 ml में निकालना है, तो निकाल देते हैं। 500 ml 500 ml के लिए यदि हम 500 ml की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे 2.5 जैसा कैसा हमारे पास रहेगा, ये भी जैसे कैसा रहेगा। यदि हम सीधा लिख दें कोई प्रॉब्लम है क्या, ऐसा लिख लेते हैं इसको X = 2.5 कौन तो हट गया है, ये क्या बचेगा 20 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 500 तो ऊपर आ जाएगा और 1000 हमारा क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, क्योंकि 500 में निकालना है 1000 का टोटल है तो 1000 से नीचे जाएगा और 500 हमारा ऊपर आएगा। काट देते हैं 1 2 1 2 कट ही गया इतना तो ना, 5 बन जाए 5 5 2 जा 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा X की वैल्यू 25। यदि यहाँ दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, हम यहाँ कर देते हैं। देखो ये हमारे पास क्या आई इसकी वैल्यू X = 25 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2, यही हमारी वैल्यू आई है। क्या ये हमारी वैल्यू आई है। हम क्या करते हैं, हम इसको एक बार और करते हैं, पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम इसको ऊपर ले जाते हैं 10 को, जाएगा X = 25 16 दूनी 32 हो जाएगा। 10 जो नीचे दे रखा है प्लस का ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का पावर हो जाएगी। देखो आप एक चीज देखो, ये कितना दे रखा है 25, ये दे रखा है 32, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, इसको काटने के लिए हम कुछ अप्रॉक्स कर लेते हैं। अप्रॉक्स करने के लिए यदि मान के चलो हम इसको 30 मान लें, क्या मान लें 30 मान लें, इसको 25 मान लें, तो उससे भी हम इसको कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर, तो यदि हम इसको देखें तो X = क्या आएगा 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 अपॉन 32। 10 को इधर उधर मतलब इधर ले लेंगे, उधर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 10 की पावर -4 हो जाएगा, क्योंकि पावर क्या माइनस में, यदि प्लस में होती है तो हम क्या कर सकते थे, एक पावर को यहाँ पर क्या कर सकते थे, जैसे मान लो कि ये आया हमारे पास, हमने यहाँ पर देखा इसको हमने क्या कर दिया 25 एक पावर इधर ली, एक जीरो इधर ले ली, तो यहाँ पे क्या बचेगा पावर 4 हो जाएगी। 32 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7.4 के आसपास आएगा या 5 के आसपास आएगा, 10 की पावर 4 अप्रॉक्स में आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये अप्रॉक्स में आ जाएगा, क्या आ जाएगा अप्रॉक्स में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में जनरली क्या है कि इस तरीके से हमें सारी वैल्यू को रखना है और सोल्व करना है। और ये था हमारे पास हेनरी का इस तरीके का क्वेश्चन 1-2 बार एग्जाम में आ चुका है। तो आज के लिए हमने क्या देखा, आज के लिए हमने करीबन 5 या 4 कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने कई सारे न्यूमेरिकल देखे। इसके आगे हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहें, ऐसे ही सब्सक्राइब कर लें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू।